अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, बट अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो इसमें आपकी गलती है। शायद इस बात को इस बंदे ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, एंड नाउ ही इज एट विच पोजीशन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आपको पता होगा। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस चैनल, दैट इज योर जेनिक एंड दिस साइड इज प्रवीण. The thing is that a very big update is coming from the Google. They are providing a free internship for the student of India, and that too they will going to provide stipend also if you will going to get selected in this apprenticeship. So आइए देखते हैं बेटा कैसे आप लोग इस apprenticeship में क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है सबको देखेंगे, बस जस्ट स्टे कनेक्टेड. तो क्या है बेटा, आपको जो गूगल है उसने अप्रेंटिसशिप फॉर्म क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, और उसकी डेट भी क्या कर दी है, लास्ट डेट भी उन्होंने प्रोवाइड कर दी है. दैट इज आपको 14 जुलाई से पहले क्या करना है, इस फॉर्म को फिलअप करने लेना है. उसके लिए आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आइए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रॉपर क्या होने चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए सर, देखिए सर पहले तो एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक परफॉर्मेंस होना चाहिए. मतलब कि कुछ नहीं परसेंटेज, इसका मतलब परसेंटेज नहीं होता है, बस आपको क्या होना है, कहीं पे भी इन्वॉल्व होने का क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्टिव रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये मेनली कहने का मतलब है. सेकंड थिंग इज योर यू शुड हैव द एबिलिटी टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश, बट दैट इज नॉट द ओनली केस. इफ यू हैव द रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, आपको बेटा किसी भी लैंग्वेज में एक परफॉर्मेंस, एक बेटर परफॉर्मेंस होनी चाहिए आपकी बात करने की और लिखने की, बिकॉज ही हैज रिटन ओवर हियर दैट यू शुड हैव, इन दैट केस इफ यू डोंट नो इंग्लिश यू शुड हैव द लोकल लैंग्वेज एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो द थिंग इज दैट यू शुड नो हाउ टू राइट एंड speak any language which is in which you are comfortable beta. Okay, and third thing is that you should have Aadhaar card. That is the main thing which is explained in this third point. And the thing is that बेटा आपको एक रेज्यूमे क्या करना है, अपना बनाना है और उसको जहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलेगा उसको अपलोड करना है. कौन कौन सी अप्रेंटिसशिप आई है, दो तरह की आई है बेटा, उसको देख लेते हैं और उसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, आइए बेटा उसको देखते हैं. सो first one is your that the project management apprenticeship that is going to start from the September 2021, and you have to fill this फॉर्म बिफोर 14 जुलाई. और बेटा याद रखिएगा अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको स्टाइफन भी प्रॉपरली मिलेगा. तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो आपके एजुकेशन में, आपके कैरियर में एक एज प्रोवाइड करता है. तो आपको इस इंटर्नशिप में क्या करना चाहिए, इनरोल करना चाहिए, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. बट द थिंग इज दैट लिमिटेड सीट होती हैं, तो जितना जल्दी आप लोग भरोगे उतना जल्दी आपके चांसेस ज्यादा होते हैं सेलेक्ट होने के. ओके सर, चलिए. तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप है इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है बेसिकली वो क्या है कि आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, बट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब कहीं से आपने क्या किया, शॉर्ट टर्म कोर्स किया हुआ है, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे. ठीक है ना. और आपके पास क्या होना चाहिए भाई, स्प्रेडशीट हुआ, वर्ड प्रोसेस हुआ, इसको बना, इसके बारे में पता होना चाहिए. तो बेटा वो तो सबको पता है, आप इंजीनियर हो या फिर आप ग्रेजुएट हो, इतना तो आपको पता ही होता है कि हाँ लैपटॉप कैसे चलाते हैं. दैट इज मोर देन एनफ. एंड द सेकंड थिंग इज the thing which they needed is that you should know how to solve the problems. तो ये सब चीजें क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है. तो ये सब छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है जो कि आप लोग के पास होने चाहिए, एंड आई होप बेटा आप सबके पास ये होती है. ठीक है ना. चलिए. एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच they will going to give is that coordinate internal resources for flawless execution of project, share relevant documents. ये सब चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ लोगे, आपको मिल जाएगी. हमारा लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कैसे आप लोग को क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी. एंड बिलीव मी बहुत ही सिंपल चीजें चाहिए आपको इसमें, इस अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए. सो यू शुड गो एंड get this registration done. Okay sir. And second one is your that is your data analytic apprenticeship which this is also going to start in September also beta, and you have to fill the form before 14 जुलाई. अब सर ये डाटा एनालिटिक होता क्या है, बेसिकली ये क्या होता है बेटा, डाटा एनालिटिक जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें से आप लोग क्या करते हो, डेटा सेट को में से आपका जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको निकाल लेते हो. जैसे कि आप कहा जाए, इसमें कहा जाता है कि गूगल आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, बिकॉज दे नो कि आपको क्या चीजें पसंद है, क्या नहीं चीजें पसंद है. तो ये किसका खेल है बेटा, ये सारा खेल आपका डेटा एनालिटिक का होता है. सो यू शुड ज्वाइन दिस अप्रेंटिसशिप बिकॉज ये आपको काफी ज्यादा एज प्रोवाइड करेगा, एंड अच्छा से आपने इसको कर लिया तो मे बी यू गेट सिलेक्टेड इन जॉब इन द गूगल ओनली बेटा. तो इसको अपने प्रॉपरली करिए, पहला स्टेप लीजिए, फॉर्म को भरिए और आगे जो भी होने वाला है उसको प्रोसेस को प्रॉपरली करेंगे. ओके सर. सो द थिंग इज दैट इन दिस केस ऑल्सो यू शुड हैव द ग्रेजुएशन, एंड
द लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो बेटा ये आप लोग बस होगा, आप लोग कहीं भी शॉर्ट टर्म कोर्स किया कहीं पे तो उसको आप लोग यहाँ पे लगा के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसमें आपका जो कंडीशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलने वाली है आपको, ये यहाँ पे मेंशन है, इसको प्रॉपर्ली आप लोग पढ़ेंगे। एंड द थिंग इज दैट बेटा आपको लास्ट डेट क्या करनी है, लास्ट डेट आप लोग को ध्यान में रखनी है एंड उसको फिल कर देना है, दैट इज योर 14 जुलाई। और लास्ट में एक बात फिर कहूंगा बेटा, सुंदर पिचाई द CEO ऑफ अल्फाबेट एंड गूगल, बेटा इनके पास कहा जाता है कि पढ़ने के लिए जब गए थे ये बाहर, तो इनके पापा ने पूरे 1 साल का जो सैलरी था उससे इनकी टिकट खरीदी थी, एक टिकट खरीदी थी। और आज पोजीशन क्या है कि उनकी 1 साल की सैलरी में वो पता नहीं कितने प्लेन खरीद सकते हैं। तो द थिंग इज दैट यू शुड गो फॉरवर्ड बेटा, यहीं से सीखिए, जो मोटिवेशन होता है वो आपके आस ही पास होता है, यू शुड लर्न फ्रॉम इट एंड गो फॉरवर्ड। सो जल्दी जाइए इस अप्रेंटिसशिप में, क्या करिए बेटा आप लोग इन्वॉल्व करिए। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो, आई विल गोइंग टू रिजॉल्व, आई विल फील हैप्पी टू रिजॉल्व योर ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो just stay connected and take care of yourself. Thank you so much.